कि जो हमारा स्पेस मिशन है, चंद्रयान स्पेस मिशन, जो 3rd अटेम्प्ट में भारत ने उसे सक्सेसफुल लॉन्च किया है और जिसका लाइव प्रसारण भी किया गया था और पूरे 140 करोड़ जो भारत की जनता है उसने उसको विटनेस किया और आज आप लोगों को भी उसको दिखाया जाएगा। इससे पहले इंडिया ने 2 बार कोशिश की थी सैटेलाइट इसको चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने के लिए अलग अलग ईयर्स में, लेकिन किसी ना किसी टेक्निकल फॉल्ट से वो कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 1 ईयर के बाद संपर्क टूट गया और फिर वो हमारे लिए एक तरह से विफल था। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार प्रयासरत रहे और इस दिशा में काम करते रहे और इतने सालों के अथक प्रयास के बाद अब कल ये सपना साकार हो गया है और भारत चौथा देश बन गया है यूएस, यूएसएसआर और चाइना के बाद इस पंक्ति में खड़े होने वाला चौथा देश, शक्तिशाली भारत, एक नए अग्रगणी भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला हमारा जो देश है वो खड़ा हो गया है और स्पेस जो रिसर्च है उसमें अब भारत बहुत शक्तिशाली पोजीशन ले चुका है। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान जो ये ही पहली सफलता है, लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है पूरे विश्व के, उसमें हमारी स्थिति को बहुत मजबूत करता है। इसके साथ साथ ये हमें बहुत सारे क्षेत्रों में अग्रणी बनाने लगा है। कम्युनिकेशन में इससे हमें हेल्प मिलेगी, पूरे देश को, पूरे हमारे देश को, ना सिर्फ देश को बल्कि पूरे कंट्री से इसको कनेक्ट करने में हेल्प मिलेगी और जो वेदर फॉरकास्टिंग है उसमें हेल्प मिलती है और नेविगेशन में इससे हेल्प मिलती है। लेकिन बच्चों ये तो अभी तुरंत की सफलता मैं बता रही हूँ, लेकिन अभी तो ये बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। ये इसका बीज कब बोया इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। जब पार्टीशन के बाद देश काफ़ी गरीबी गुर्बत से गुजर रहा था, तब किसी एक सोच ने इस वृक्ष का बीज बोया और इस विजन को देखा और मिशन की शुरुआत की 1962 में। 1 मिनट में इसकी कुछ डिटेल्स आपको देना चाहूँगी। अभी जो हमारा सक्सेस हुआ है, ये जो प्रेजेंट जो कमेटी जो मेंबर्स हैं जिनकी अगुवाई में ये सक्सेस हमें मिली है, वो कमेटी के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोई भी काम करते हैं वो टीम वर्क के बिना पूरा होता नहीं है, कोई अकेला चना भात फोड़ता नहीं है। तो ये सिर्फ उनका नाम लिया जाता है जो आगे रहते हैं, लीड करते हैं, लेकिन इसमें थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट जो आप देख रहे हो, इसरो जो कि बैंगलोर में इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आपने टीवी में भी देखा होगा और फिर दिखाया जाएगा आपको, सब कितने उत्साहित थे, सबका योगदान था, सालों की मेहनत होती है, तब जाके जब सफलता हाथ लगती है तो उसका उल्लास कुछ अलग ही होता है। जो मैं आपको बता रही थी, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई, द फाउंडर ऑफ इसरो, यानी उन्हें फादर ऑफ स्पेस रिसर्च भी कहते हैं, उनके दोनों के प्रति जो अथक प्रयास से सबसे पहले इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की शुरुआत हुई, जिसको इन्कोस्पार नाम से शॉर्ट फॉर्म में कहा गया और बाद में ये 1969 में इसका नाम बदलकर इसरो रख दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मैंने भी बताया बैंगलोर में, जिसका अंतरिक्ष भवन में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो इट इज काउंटेड इन 6 नेशनल स्पेस एजेंसी। हमारी इसरो वर्ल्ड के 6 बड़ी स्पेस एजेंसी में छठा स्थान रखती है। इतना पावरफुल हमारे इसरो हो चुकी है अब तक, और अब तक 34 अलग अलग कंट्रीज जो खुद लॉन्च नहीं कर सकते हैं उनके भी सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किए हैं। इतना सक्सेसफुल और पावर हमारी स्पेस एजेंसीज में अब आ गई है। इसके अलावा इसरो ने 1975 में लगभग 1975 की बात करूं तब तक 150 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। सैटेलाइट तो बच्चे जान रहे होंगे जो साइंस में सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर, जो हमारे क्या है सैटेलाइट्स कौन है, मून क्या है हमारा, अर्थ का सैटेलाइट
मून है ना, तो वो तो है नेचुरल सैटेलाइट, लेकिन जब मैन मेड सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो हमें हेल्प करते हैं। इंफॉर्मेशन, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ वाटर अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ की, ये सैटेलाइट्स हमें बताते हैं। चंद्रयान भी आगे चलकर चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल मिशन है हमारे लिए हर तरह से हमारे लिए वृद्धि का, अलग अलग प्रोग्रेस के अलग अलग रास्ते खोलेगा।